मैं अगर बात करूँ दोनों की एक्टिंग की तो आई थिंक दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। वही जो आपने भी सीन का जिक्र किया जिसमें वो मुड़ के देखती है और जिस तरह से वो फ़ौरन मुड़ी है वापस गाड़ी में गई है और उसके सामने वही इंसान खड़ा हुआ है, उसने जो सारे इंजेक्शन वगैरह चेंज किए हैं और जिस तरह से उसको बताया है और वो बात बड़ी उस तरह से कर रही है कि एक्सप्रेशन से इतना जाहिर नहीं हो लेकिन सारी बातें कन्वे कर रही है, तो वो बड़ा सटल वे में कर रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग था मुझे कि इसकी ट्रीटमेंट 2-3 तरह से भी हो सकती थी कि वो घबराई भी और कह रही कि वो ये होने वाला है, वो बड़े तहम्मुल से वैसे ही है और बहुत ही आराम से। तो वो उनकी और फिर दानिश ने तो कमाल किया ही है, मतलब आई मस्ट से कि दानिश की एक्टिंग जो उसकी आंखों में वो आता है ना, जो डायलॉग्स के साथ उसकी परेशानी आती है कि वो तकलीफ़ में है, यानी कि जैसे ही कहती है कि पेट में वो लगे हैं डाइन में तो कोई तकलीफ नहीं है, इसमें उसको अगर है वो पेन में है तो वो पेन उसके फेस पे है, बिल्कुल वो नज़र आ रहा है। वो जब स्टूल बाहर वो उस पर बैठा हुआ भी होता है उसमें भी उसकी एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे और उसे कुछ समझ नहीं रहा कि इस पर यकीन करे, तो वो जो कन्फ्यूजन पेन और वो सारी मिली जुली कैफियत दानिश बहुत अच्छी पोर्ट्रे कर रहा है। तो फॉर मी दानिश इज़ डेफिनेटली 10 एंड फजर इज़ 8। जिसारत करूँगा शेर के ओवरऑल रिव्यू में, मुझे ये लग रहा है कि एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई इस वाली एपिसोड में कि वो इतने लंबा ड्रैग नहीं किया उन्होंने कि जो कि फजर को पता चल गया है कि शेर को दवाइयाँ दी जा रही हैं। वो हाँ वो थोड़ा तो शुरू से कर रही थी ना, हाँ वो तो कर रही थी और वो सारी रिफ्ट और जगह बहुत एपिसोड इज अ ड्रैग a little bit of वो पहले वाली थी जो 2 एपिसोड्स हैं 17 थी वो मुझे ड्रैग लगी थी, लेकिन 17 के एंड में ये वाले सीन आ गए थे तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गया था। मुझे जो एक चीज़ लग रही है, मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा लग रहा है सबका कि जो शेर की माँ की कंडीशन ना ये नहीं होनी चाहिए कि ऐसे आपका लाइनर यूं खड़ा हुआ है। शेर की माँ तो शेरनी बन गई है एकदम से, वो तो वही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो तो जिस तरह की थी नहीं, जो देखें जो दूसरी वालदैन जो सामने बैठ उनका कैरेक्टर समझ आता है, हाँ, लेकिन उनका कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आता कि आपका बेटा इस तरह की कंडीशन में है, आपका इकलौता बेटा है, आपकी ये तैयारियां नहीं होंगी और कोई सीन्स भी नहीं है साथ, हाँ, और कोई सीन भी नहीं है और वो अपने देवर को डांट रही है कि तुम क्यों नहीं, अली ताहिर को डांटती है कि तुम क्यों नहीं जाते वहाँ पे, क्या है, क्यों वहाँ पे हो रहा है। अरे भाई आप कहाँ पे बिजी हैं, आप माँ हैं, आप कैसा कैरेक्टर है कि जो माँ का अपने इकलौते बेटे के पास जा ही नहीं रही है। वो शुरू में दिखाया कितनी मोहब्बत थी इन दोनों में, दैट्स ट्रू। वो मोहब्बत कहीं वाइप आउट होगी और माँ कह रही है कि मेरा हस्बैंड मर गया, बेटा चलो वहाँ गया, अब मैं इंजॉय करूँगी, तो ये वाला जोन चल रहा है उनका, तो विच इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। और ओवरऑल मुझे ये है कि अर्जुमन रहीम का जो कैरेक्टर है उनके अब जो डायलॉग्स या जो भी ये कैरेक्टर है वो बहुत रिपीट पे चला गया, हाँ। वो एक ही तरह की बात करती है, वो आई थिंक 1000वीं दफा उन्होंने ताना मारा है तुम्हारी बेटी ऐसी है, लेकिन शुक्र है इस बार नादिया अफगान ने कुछ सुना दिया। नहीं, और बाप ने भी कहा कि तुम मेरी बेटी को हमेशा क्यों ले आती हो। हाँ वो बहुत चीज़ें रिपीट पे मुझे अब जो कि शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी अब वो थोड़ी सी रिपीटेटिव हो गई हैं, तो ये एक उसके बारे में फीडबैक है। मुझे अगर आप इमोजी दें, कौन सी चाहिए आप, लेकिन स्टिल जो वहाँ पर हुआ है, जो शेर वाली जो जगह है जहाँ पे दानिश और फजर आते हैं, वहाँ अब ज़्यादा मुझे एक इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो 1 thumbs up। नादिया 17-18 एपिसोड में मेरे लिए बेस्ट सीन्स वर द हॉस्पिटल सीन्स। जब वो आते हैं ना मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है, अब क्या होगा, अब ये क्या कहेगी, इतने अच्छे शूट हुए हैं, अच्छे लिखे हुए हैं, और मैं कहूँगी भाई मैं सारा की फ़ैन हो गई इन एपिसोड्स में। इतना प्यारा काम उस बच्ची का, और हम ये जब से सीरियल शुरू हुआ है इस दफ़ा मैं आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करी क्योंकि काम ही बहुत कमाल था। अब भाई एक्टर को मार्जिन दो, अच्छे सीन्स दो, अच्छी सिचुएशन दो, देखो वो क्या करे, तो उसने तो कमाल किया लड़की ने। मैं तो उसको देख के मैंने मतलब लग रही थी वो डॉक्टर, वो लग रहा है उसको हेल्प कर रही है, उसकी लाइंस, उसका इन्वेस्टिगेशन, एक्सीलेंट एक्टिंग। और हमारे दानिश की भी बहुत अच्छी उसमें एक्टिंग, दानिश तो वो उसको जो अब विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, उसकी पेन, वो गोलियों को चीट करना, तकलीफ, और वो ये इतना कि अच्छा तुम मेरी हेल्प करोगी। इसमें बड़ी प्यारी लाइंस हैं, मुझे एपिक लगी कि अगर तुम इनके साथ मिल गई तो, कहती नहीं, और अगर तुम डर गई, नहीं डरूंगी, और बात तुम्हारी जान तक आ गई तो उसने कहा जान पे खेल। ये सीटी जैसे एनिमा तो सीटियां बजती है, मुझे मेरी फेवरेट लाइन थी, सीटियां बजाई इतना प्यारा से, और ये स्ट्रेट फेस के साथ एक अच्छा, और इसमें कोई लव और ये रोमांस वाली चीज़ नहीं है, ये है इंसानियत की। उसने मेरे साथ अच्छा किया था, दोस्ती भी नहीं, इंसानियत। इनका आपस में ना दोस्ती है ना रिश्तेदारी का तो भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि उसकी वजह से कोई बॉन्डिंग हो, इट्स जस्ट इंसानियत। उसने उसके ऊपर जो एहसान किया ना, वो कहती यार मुझे, मैं जान पे खेल जाऊंगी उसके लिए। और वो जिस तरह इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जिस तरह डॉक्टर जड़ा वाला रंगून वाला जड़ा वाला हाँ कोई और जड़ा वाला लग रहे थे,
हाँ, जड़ा वाला सूट कर रहा है रातर दिन रंगून वाला से। वैसे मैंने क्यों कहा क्योंकि जड़ा म्यांमार वाला? से तो आए हुआ बिल्कुल नहीं लग रहे। वो इन्हीं का था सीन, दानिश और सारा का, यानी कि फजर और शेर का। और वहाँ पे वो कहते हैं कि तुम मेरे पे सौदा करने की बात करता है ना, कि तुम मेरे पे ये करोगे, तुम्हें चाहिए क्या वापसी में। तो कहती है कि जब तुमने मेरी हेल्प की थी तो तुमने कुछ समय सौदा किया था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक था। फिर उधर जो बात हुई थी जिसका नादिया ने भी जिक्र किया, जो आपस में उन दोनों की बात थी, वो मुझे बड़ी लाइन से बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, इट्स नॉट अ नॉर्मल ड्रामा, ठीक है। अदरवाइज जो स्टोरी है वो तो है ही ना, रोमियो जूलियट टाइप ही है ना, कि दो दुश्मन फैमिलीज हैं उसका। लेकिन अंदर जो सिचुएशंस बनती गई है, जो राइटर ने बड़ी इंटेलिजेंटली बनाई है, कि अब जो अली तारिक का कैरेक्टर है बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकता है कि यहाँ दुश्मन की, यानी कि अगर कल को उस पर इल्ज़ाम लगता है, अगर वो रिपोर्ट्स लेके आ भी जाती है कि इसको जहर दिया जा रहा था, तो वो कह सकता है कि ये तो दुश्मन की बेटी है, इसलिए ये कर रही थी सारा कुछ। मुझे लगता है तो वो बड़े आसानी से वो कर सकता है। एक तो ये सिचुएशन ही बनती है। दूसरी तरफ जो वो वाली फैमिली जहाँ बाप ने भी सुन लिया है, और मुझे बड़ा मज़ा आया कि उसने फ़ौरन फुप्पो को कॉल की, क्योंकि फुप्पो एक ऐसी जो सुनीता मार्शल कैरेक्टर है वो दोनों जगह पे मौजूद है। तो जो वो बहुत फास्ट पेस, बड़ी फास्ट चीज़ें हो रही हैं इसमें, स्पेशली इस वाले ट्रैक में। मुझे था कि अभी 3-4 एपिसोड तक ये घुमाएंगे कि वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और फिर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो एक चीज़ से था कि वो एक मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा, और स्पेशली जिसमें वो मिठाई आई है, वो मिठाई वाली सारी बात हो रही है, तो सबके बहुत मेकअप है। यानी कि जो डाइन में जो भी मेकअप आर्टिस्ट थी ना, वो मेरे ख्याल शेर के सेट पे आ गया, वो हर इंसान तैयार है। मुझे नहीं लगता था कि जो शेर की वालदा हैं उनको इतना मेकअप करना चाहिए, उनको बहुत डिफरेंट लगना चाहिए था, उनके कंडीशन डिफरेंट वो होनी चाहिए थी। नादिया अफन का सीन बहुत अच्छा था। मैं वेट कर रहा था कि नादिया अफन को वो इतनी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, उनको कहीं कास्ट किया तो उनको कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे। तो फाइनली वो एक सीन जो टेबल वाला था, अर्जुमन रहीम के जो डायलॉग्स थे उनसे मुझे यही था कि रिपीट हैं, लेकिन जो नादिया अफन ने किया था कि फाइनली वो बोलनी है और सबके सामने बोली हैं जहाँ पे वो करते हैं। तो मेरे लिहाज से अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो आई थिंक बहुत डिफरेंट सिचुएशन पे आए हैं, तो दोनों मेरे लिए 8 and 8 है। नादिया, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एलिज़े ने मेरे लिए डायरी का कवर खुद पेंट करके कलर करके बनाया है कि क्या ड्रामा इस पे लिखा हो, तो थैंक यू एलिज़े। अच्छा, वो ड्रामे पे आते हैं, शेर पे। तो ये मेकअप और ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है दोनों बेगमा की। अच्छा, आप जो है जो तीका जी हैं वो सर पे दुपट्टा लेती हैं देवर के आगे? नहीं ले रही, कहीं कहीं ले रही है, कहीं कहीं नहीं ले रही। हालांकि देवर है और वो उनको लेना चाहिए। दूसरी वाइफ तो ले रही है मेरे ख्याल, या वो भी नहीं ले रही, उनका भी ऑन ऑफ कोई भी नहीं ले रहा। तो नहीं, ये है इनका, कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं नहीं होता। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि कहीं है, वो थोड़ा सा जंप आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं कि बहुत अच्छा शूट हुआ वो सीन जब फजर जड़वाला ये डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर जड़ावाला, भाई मुकरम ने कहा सही है। और उसके बाद जब मुड़ी है, कितना ज़बरदस्त झूठ बोली है कि सर आप सीनियर की क्या बात होती है, आप सही कह रहे हैं, मेरी गलती। और मुड़ के जो उसने लुक थी, बड़ा प्यारा शूट हुआ था वो, आई लाइक्ड इट, इम्पैक्ट था उसमें, उसकी लुक बड़ी अच्छी थी। और कोर्ट सीन बहुत अच्छा शूट हुआ, जहाँ ये टेंडर के लिए कोर्ट वोट में गए हैं, तो वहाँ कैमरा वर्क वॉज वेरी नाइस और बड़ा इम्पैक्ट था। और फिर दोनों की बातें आपस में, पागल और ये वो बहुत खौफनाक था। मेरा दिल धड़कता है जब डाइनिंग टेबल के सीन आते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में भी जब ये फैमिली बैठी ना, नबील और अर्जुमन, मैं कहा गया 7 मिनट, और इस दफ़ा भी 7 मिनट का सीन था। कौन इतना लंबा सीन करता है डाइनिंग टेबल पे फॉर 7 मिनट्स, टू लॉन्ग। और वो हमेशा क्लोजअप पे जाता है नबील की मूंछ पे जो कि फेक है और वो अच्छी नहीं लगती। आई थिंक कि अगर है तो इतना नबील का क्लोजअप ना दिखाएं कि वो फिर ज़्यादा